व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद अली और आप देख रहे हैं माजिद स्पोर्ट्स। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ऑक्शन के बारे में। क्या पाकिस्तान में ड्राफ्ट होने जा रही हैं या ऑक्शन होने जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट है जिसमें कंफर्म होगा कि ऑक्शन होने वाले हैं या ड्राफ्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इंडिया के बारे में कि कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी तो नहीं, पाकिस्तानी जो से पाकिस्तान में पैदा हुए और या कि उन्होंने बाहर के मुल्क खेला और उनकी टीमों में जैसे यूएसए, यूएई, इटली, जिम्बाब्वे और दीगर टीमों में खेल रहे हैं, उनके वीज़े बायकॉट हो गए। उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद बाबर आजम और रिजवान जो बीबीएल खेलने के लिए गए लेकिन वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे मुल्तान सुल्तान के बारे में, क्या वो बिकने जा रही है। सबसे पहले ऑक्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप नहीं हैं इस चैनल पे तो घंटी का बटन दबा लें या ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले ऑक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑक्शन के बारे में आपसे बात करें तो 6 टीमें जो सी हैं वो रजामंद है कि ऑक्शन हो। वो 2 टीमें वैसी हैं जो कहती हैं कि ऑक्शन नहीं, ड्राफ्ट होने चाहिए, क्योंकि इतना बजट नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खरीद सके। उनमें सबसे पहली टीम कौन सी जो सी इसमें इनकारी है, अब ऑक्शन में ड्राफ्ट को तरजीह देती है, उसमें है लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर ऐसा क्यों करती है? लाहौर कलंदर ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जैसा कि फ़खर जमान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, फिर सिकंदर रज़ा, फिर उसके बाद और भी दीगर खिलाड़ी हैं जो से कैसे अब पिछली बार को खुशहाल परेरा आए थे खेलने के लिए, वो भी उनके साथ मिल गए थे। पहले ड्राफ्ट में होता है 6 खिलाड़ियों को लेना होता था, इस क्योंकि ऑप्शन में ये होगा कि 2 खिलाड़ी या 1 खिलाड़ी होंगे जिसको जो आप रिटर्न कर सकते हैं और बाकी आप कौन से बोली के तहत आप खरीदेंगे। और ऑक्शन होती क्या चीज़ है वैसे, क्योंकि आम कौन सा बंदा होगा उसको नहीं पता चलता ऑक्शन क्या है। जैसे आईपीएल में 10 टीमें हैं, वहाँ 10 टीमों के कौन से ओनर हैं वो आके बैठते हैं। जैसे बाहर के मुल्क से खिलाड़ी आ जाए या अपना खिलाड़ी कौन सा होता है उसकी बेस प्राइस लगती है। जैसे वहाँ 2 करोड़ बेस प्राइस लगी, किसी की 1 करोड़ लगी, वहाँ से वो शुरू होती है। और जो ज़्यादा पसंद करते हैं किसी खिलाड़ी को वो अपने बजट लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ तक भी चले जाते हैं। और ये इस ऐसे खिलाड़ी की कौन सी होती है वो भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और फ्रेंचाइज की जैसे आईपीएल की आपको पता है कितना बड़ा ब्रांड बन गया। अगर पीएसएल ने भी ब्रांड बनना है तो उसको भी ऑक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए 6 टीमें तो रजामंद हैं लेकिन लाहौर कलंदर नहीं हुई क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो बड़े बड़े खिलाड़ी दोबारा वो खरीद सकें। कौन सी नई टीमें आई हैं, सियालकोट, हैदराबाद, उनके कौन से ओनर हैं वो बहुत अमीर हैं। जैसे 175 मिलियन में 175 करोड़ में एक कौन सी है वो टीम बिकी है, 185 करोड़ पाकिस्तानी पीकेआर में बिकी। इससे अंदाज़ा होता है कि कौन से ओनर हैं वो बहुत अमीर है, वो खिलाड़ियों को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। और इसके लिए कौन सी है फिर लाहौर कलंदर क्या है, क्योंकि 4 साल में 3 कौन से हैं उन्होंने टाइटल जीते हैं। उनकी एक टीम कौन सी है वो बॉन्ड बना हुआ है सही स्ट्रॉन्ग वाला, उन्हें पता है कि कैसे खेलना कैसे नहीं खेलना। उन्हें खिलाड़ियों को एक दूसरे का पता होता है कि वो कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते और कौन कैसे खुश होता है। उनकी दोस्ती यारी ऐसे हो जाती है जिसकी वजह से वो दिल लगा के खेलते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो इंटरनेशनल मैच में खेल रहे होते हैं। फिर उसके बाद जी हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। पाकिस्तानी जो से रहते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन वो चले बाहर के मुल्क गए अपना फ्यूचर बनाने, और यूएसए में खेल रहे हैं, कोई यूएई में खेल रहा है, कोई जिम्बाब्वे में कैप्टन बना हुआ है, कोई इटली में नई टीम आई है उसमें है। यूएसए में तो 4 खिलाड़ी पाकिस्तानी हैं जो से पाकिस्तान में पैदा हुए खेल यूएसए में रहे हैं। और ये ऐसे है कि उसके कौन से हैं और भी टीमों में पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद हैं और वो कौन से हैं सॉरी उसमें ये है कि उन्होंने वीज़े रिजेक्ट कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जो से पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उन्हें हम वीज़ा नहीं देंगे। इससे कौन सा है वो क्रिकेट के लिए स्याह दिन देखने को मिल रहा है। इसमें जिम्बाब्वे की एक स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं अगर हमारा कैप्टन ही जाएगा तो हम बाइकआउट करते हैं इंडिया से।
ہم نہیں جا رہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش نے بھی بائیکاٹ کیا ہوگا, ابھی تک وہ نہیں بات پوری ہو پا رہی کہ بنگلہ دیش جا رہی ہے T20 ورلڈ کپ میں یا نہیں. اور اب زمبابوے بھی اس چیز میں آ گئی ہے کہ ہم بھی بائیکاٹ کریں گے اگر سے ہمارا کیپٹن نہیں جا رہا ہے سکندر رضا, کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون ہے ان کی, کہ ہم نے جانا ہے اپنے کیپٹن کے ساتھ, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس پلیئر ہے جو سب 15 سال سے ان کے ساتھ ہے. وہ اگر وہ نہیں جائے گا تو میرا نہیں خیال زمبابوے نہ جائے, پھر بنگلہ دیش بھی نہ جائے, پھر جی پاکستان بھی نہ جائے, پھر اس کے بعد USA بھی نہ جائے. ان کے بھی چار کھلاڑی وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی نہیں جاتے, وہ بھی آنکھیں دکھائیں گے ICC کو بھی اور BCCI کو بھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور بھی UAE میں بھی ہیں, اٹلی میں بھی ہیں, اور بھی چھوٹی ٹیموں میں آپ دیکھیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ کرکٹ تباہ ہو جائے گی. ایسے ہوگا 10 کون سی ٹیمیں وہ سری لنکا میں ہوں گی, 10 ٹیمیں انڈیا میں ہوں گی. اس سے بالکل ہر چیز ختم ہو جائے گی, اور ایسے ہوگا کہ اب ورلڈ کپ کہاں پہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں بابر اعظم اور رضوان کے بارے میں. تھے تو بہت بڑے نام, آئی ایم بگ فین آف بابر اعظم, لیکن سوری 8 میچز کھیلے ہیں انہوں نے, 145 سکور ہے, 106 کا سٹرائک ریٹ. اور رضوان نے 8 میچ کھیلے ہیں, 141 رنز اور 101 کا سٹرائک ریٹ. ایسی پرفارمنس دیں گے تو BBL کے کون سے کیپٹن ہیں ان کے رضوان کے, انہوں نے بلانا ہی ہے کہ آپ آ جائیے, چاہے ہم آگے سارے ڈاٹ بال ہی کھیلیں, وہ ٹھیک ہے کیونکہ ہارنے سے بہتر ہے. چلو کوئی کیا تو ہوگا نا اس نے, ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میں آؤں 2 گیندوں پہ آؤٹ ہو جائے لیکن گیندیں تو ڈاٹ بال نہ کرے نا. یہ پاکستان کے لیے بہت بری بات ہوئی ہے, لیکن رضوان کے لیے بھی ہوئی ہے. رضوان کو چاہیے اب وہ واپس آ جائے, کیونکہ یہ بھی بے عزتی تھی کیونکہ انہوں نے اسے بلا لیا. یہ بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد ہم نے ملتان سلطان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی بولی لگنے جا رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی 2 ٹیمیں سیالکوٹ اور حیدرآباد, ایک 175 کروڑ PKR اور ایک 185 کروڑ PKR میں بکی ہیں. اور اس سے پہلے تو یہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا یہ PCB کے انڈر ملتان سلطان رہے گی, لیکن انہوں نے دیکھا کتنی بڑی گولیاں لگی ہیں, وہ سوچ رہے ہیں یہ تو 200 سے اوپر جائے گی. اور اس کے اونر جو ہیں علی ترین ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹیم میں نے لینی ہے, کیونکہ سب سے بڑا امیدوار اسٹرانگ لگ رہا ہے وہ علی ترین ہے, جو سابقہ ملتان سلطان کا اونر رہ چکا ہے. اور اسے PCB کے ساتھ کوئی رنجشیں تھی اور PCB نے انہیں اونر سے نکال دیا گیا, ملتان سلطان کے اونر نہیں ہے. لیکن اب دوبارہ سے گولی لگے گی, اس میں اونر ان کے بھی بیٹھے ہوں گے. پھر جیز کے جو سے آئے ہوئے تھے جو پچھلی بار چپ ہو کے چلے گئے, انوریس کون سے تھے کمپنی تھی, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور بھی بڑے بڑے پاکستان میں ٹریڈر ہیں جو سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, لیکن انہوں نے نہیں لے سکے. اور یہ ان کے ببی کو اپرچونیٹی ہے کہ وہ PSL کی کوئی ٹیم لے اور اس سے ان کا نام بڑھے گا. جیسے جیس لے لیتی ہے اور پاکستان میں اس کی صحیح کون سی ہے سپونسرشپ خود ہی کر لے گی. جیز کی ٹیم ہے, یہ بڑی بڑی ٹیم ہے, جیسے جیس جو سی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو صحیح فیمس کر سکتی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے یہ علی ترین لے کے جائے, کیونکہ اس نے بدلہ لینا ہی لینا, کیونکہ وہ اسی کی ٹیم